प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड के वे सबसे छोटे अंक होते हैं जिनका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 6 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 3, 2 तियां 6, जहां 2 एवं 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 30 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 तियां 6 पचे 30, यहाँ इस गुणनखंड में 2, 3 और 5 का गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब किसी संख्या के गुणनखंड के परिणाम स्वरूप प्राप्त वे न्यूनतम अंक जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वे ही अभाज्य गुणनखंड कहे जाते हैं। गुणनखंड वृक्ष का निर्माण भी इसी उद्देश्य से होता है। एक ऐसे गुणनखंड वृक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें संख्या के अपवर्तकों को ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई शाखाओं के सिरे पर लिखते हैं। किसी शाखा का अंत तब होता है जब उस पर स्थित अपवर्तक एक अभाज्य संख्या हो। मतलब हम किसी संख्या को तब तक विभाजित करते चले जाते हैं जब तक कि वह अपने गुणनखंड के न्यूनतम स्तर को प्राप्त न कर ले। जैसे 12 का गुणनखंड वृक्ष देखिए, 12, 2 छक्के 12। अब 2 का 2 क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन 6 जो है, 6 को अभी हम खंडित कर सकते हैं, 2 तियां 6। अब 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। तो इस गुणनखंड वृक्ष के माध्यम से हम अभाज्य गुणनखंड को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां देखिए, ये दूसरा तरीका, 12 का ही 3 चौके 12, 3 अभाज्य गुणनखंड हो गया, और 4 का 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम गुणनखंड वृक्ष का निर्माण करते हैं। और जहां दोनों का ही एक ही गुणनखंड जब देखेंगे तो 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियां 12, फिर यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12। इस प्रकार से हम गुणनखंड वृक्ष का निर्माण कर सकते हैं। गुणनखंड वृक्ष बनाने में हम किसी संख्या का गुणनखंड तब तक करते जाते हैं जब तक कि वह अपने अभाज्य स्तर को प्राप्त न कर ले। इस प्रकार से वो शाखाएं निरंतर विस्तृत होती चली जाती हैं। आगे देखिए, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? जब दो संख्याएं एक दूसरे को पूरा पूरा विभाजित नहीं करती हैं तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जब वो एक दूसरे को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेंगी तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अक्सर जो क्रमागत आने वाली संख्याएं होती हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 6 और 7। 6 और 7 को अगर हम लेते हैं तो यहां देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। 6 का गुणनखंड देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 दुआएं 2 तियां 6। 7 का गुणनखंड देखिए, 7 एकन्ने 7, इसका और गुणनखंड नहीं हो सकता है, सिर्फ 2 ही हो सकता है। तो यहां पर सिर्फ एक ही दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इसलिए ये जो दोनों ही संख्याएं हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। 6 और 7 परस्पर एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यहां देखिए, 9 के गुणनखंड या अपवर्तक हैं 1, 3, 9। ठीक, यानी अपवर्तक का मतलब 1 से 9 विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा। 16 के गुणनखंड या अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 8, 16। 1 से विभाजित होगा, 2 से भी 16 विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा और 16 से विभाजित होगा। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ सिर्फ 1 है। दोनों ही संख्याओं का सार्व उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 है। अतः जब दो संख्याओं का सार्व अपवर्तक केवल 1 होता है तो वे संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। अतः 9 एवं 16 दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार इस पाठ में हम लोगों ने सीखा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का अपवर्त्य होता है। प्रत्येक संख्या 1 की अपवर्त्य है। जैसे
7 बराबर 7 गुणे 1, 4 बराबर 4 गुणे 1। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त है, जैसे 7 गुणे 1, 5 गुणे 1। प्रत्येक संख्या की अपवर्त दी हुई संख्या से बड़ा या उस संख्या के बराबर होता है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1, सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर होता है। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना। इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।